ये एक वीडियो देखने के बाद में किसी भी श्याम प्रेमी को ये डाउट नहीं होगा कि एकादशी व्रत कैसे करें। इस एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एकादशी व्रत कैसे करें, एकादशी व्रत के दिन हम भगवान जी की पूजा, विशेष पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं भगवान जी को, हमें क्या खाना है और क्या क्या सावधानियां और रखनी पड़ती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्याम प्रेमियों, ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक एक शब्द आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम बाबा मंदिर, चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा से आपको बड़ी स्ट्रिक्ट जानकारी और बहुत कम समय में आपको ये जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आइए बताते हैं एकादशी व्रत कैसे करें। जिस दिन एकादशी हो उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपने उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े आपने धारण करने, हो सके तो पीताम्बर वस्त्र आप धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान जी को पीले वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए। ठीक है, अपने घर के मंदिर की आप साफ सफाई करो और चारों तरफ गंगा जल का छींटा लगाओ। उसके बाद में किसी स्वच्छ आसन पे आपने खुद का स्थान लेना है। आप किसी अच्छे स्वच्छ आसन पे बैठो, विराजमान हो। उसके बाद में किसी पात्र में आपने भगवान जी को स्नान कराना है। मंदिर में जितनी भी प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी, बाबा श्याम जी की और भी अन्य, श्री गणेश जी भगवान जी की, हनुमान जी की, जितनी भी मूर्ति स्थापित है, उन मूर्तियों को किसी पात्र में रख के उनका स्नान कराना है। पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। पूजा से पहले आपने भगवान जी का स्नान कराना है। पंचामृत से भगवान जी का स्नान कराना है और साथ में गंगा जल का आप लोटा रखो। आप हो सके तो एक एक वस्तु को लेके, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल, आप चाहो तो एक एक वस्तु लेकर भगवान जी को अर्पण करते जाना, या फिर पंचामृत बना के किसी एक कटोरी में डाल के सभी वस्तुओं को पंचामृत बना के भगवान जी का एक बार में स्नान करा के शुद्ध जल से फिर उसके बाद में जल से स्नान कराओ। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को, हनुमान जी को और बाबा श्याम जी को, जितनी भी मूर्ति स्थापित है, सभी को आप स्नान करा के स्थान दो, वहां पे उनको विराजमान कर दो। फिर उसके बाद में भगवान जी को आप यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराओ। उसके बाद में जो भी उनके वस्त्र हैं, वस्त्र पहनाओ। उसके बाद में भगवान जी को जो भी आपकी पूजा में, स्नान में जो भी त्रुटि रही है, उसके लिए आप भगवान जी को पुष्प अर्पण कर दो। भगवान जी को तिलक लगा के धूप और दीप जगाओ। उसके बाद में आपने क्या करना है कि लोटे में जो जल है, जल अपने हाथ में लेकर संकल्प करना है। संकल्प में आप पुष्प रख सकते हो और दक्षिणा रख सकते हो। आपको पंचांग का पता होना चाहिए। आज का पंचांग क्या है? आज का पंचांग 5 अंगों से बने समूह को पंचांग कहते हैं। पंचांग आपको पता होना चाहिए। पंचांग के अनुसार ही आपने संकल्प लेना है। ठीक है, पंचांग में होता है कि आज का दिन, आज का वार, आज का नक्षत्र, आज का योग, आज का करण। ठीक है, इस प्रकार से जो आज का विशेष पंचांग है उसको बोल के अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलना है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है। अगर कोई औरत है तो अपने पति का नाम लो और अपने पति का गोत्र बोल के उस संकल्प को पूरा करो कि मैं आपका ये व्रत रखना चाहती हूँ, मेरे इस व्रत में आप मेरी सहायता करना, मुझे शक्ति प्रदान करना, पूर्ण भाव से और अच्छे कार्य के लिए मेरा ये व्रत पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ मैं आपके चरणों में संकल्प अर्पण करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। फिर वो संकल्प भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दो। उसके बाद आपने दीपक जगाना है। दीपक में आपने उपयोग करना है गाय का घी। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करना है। और विशेष बात यह है कि आपने जब एकादशी का व्रत रखा है तो एकादशी व्रत, एकादशी की कथा अवश्य सुनना, क्योंकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बिना एकादशी व्रत, बिना एकादशी कथा के ये दोनों अधूरे रहते हैं। तो जिस दिन आप एकादशी व्रत रखो तो कथा अवश्य सुनो। ठीक है, ऑडियो के माध्यम से या आप किसी बुक के माध्यम से अपने आप खुद देखकर आप उस कथा को पढ़ो या सुनो, परंतु अवश्य कथा जरूर सुनो। और उसके साथ में ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का एक माला, 2 माला, या फिर आपका कोई गुरु मंत्र होता है तो उसकी भी आप 1 माला, 2 माला यथाशक्ति आप उस मंत्र का भी आप जाप करो। अब हमारा एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल की जो पूजा है, स्नान आदि, जो भगवान जी का हमें स्नान कराया है, हमने पूजा की है, इसी प्रकार से हमारा ये अंतिम कार्य रहता है आरती का। आरती के बाद हम भोग लगाएंगे। आरती की पूरी व्यवस्था के तरीके से करो यथा इच्छा। ठीक है, उसके बाद में
एकादशी का हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। ये विशेष आपने ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आप भोग लगाओगे तो केवल फल का भोग लगाना है, चावल आदि अन्न का भोग नहीं लगता। इसलिए एकादशी के दिन प्रातःकाल की आपको ये पूजा विधि बताई है, तो केवल केवल आरती के बाद में आपने भोग लगाना है, तो फल का भोग लगाना है, केवल फल का। ठीक है, फल का भोग लगाने के बाद में भगवान जी को प्रार्थना करनी है कि हमारे ये व्रत पूर्ण रूप से सफल हो। ऐसी कामना के साथ आपने पूरे दिनचर्या, आप जिस तरीके से हर रोज रहते हो उस तरीके से अपनी दिनचर्या को निभाओ। विशेष ये रहता है कि आप पूरा दिन बाबा श्याम जी के प्रति अपने भाव मन में जागृत रखो। ओम श्री श्याम देवाय नमः आदि कोई भी मंत्र है उनका उच्चारण करते रहो। कम से कम एक दिन तो आप ये करो, हर रोज तो नहीं कर सकते, परंतु जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन तो कम से कम अपने मन के अंदर भक्ति भाव रखो। अगर किसी ऑफिस का कार्य नहीं है तो घर के मंदिर में बैठ के आप अच्छे तरीके से भजन करो, कीर्तन करो, बाबा श्याम जी का गुणगान करो, भजन सुनाओ। जो आपके प्रति भक्ति भाव का कार्य भगवान जी ने सौंपा है तो वो आप अवश्य करो। उसके बाद में आप जो भी द्वादशी के दिन दान आदि किसी ब्राह्मण को देना चाहते हो तो वो आप मार्केट से लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद में 3 या 4 बजे आप चाय आदि दूध वगैरह पी सकते हो। जिनकी दवाइयाँ चली हुई हैं, जो विशेष रूप से दवाइयों का सेवन करते हैं, उनको शायद हम तो कहते हैं कि ये एकादशी व्रत ना रखो क्योंकि आपकी दवाइयाँ चली हुई है। ठीक है, अगर हो सके तो वो भी चाय आदि का पान कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एकादशी प्रातःकाल की पूजा। उसी प्रकार से आपने सायंकाल पूजा करनी है, उसी प्रकार से द्वादशी की आपने पूजा करनी है। अब विशेष बात यह है कि व्रत का पारण कैसे करें, व्रत कब खोलना है। ठीक है, पारण का समय निश्चित होता है, व्रत रखने का भी समय निश्चित होता है। तो जब व्रत का पारण का जो समय होता है उस समय के आधार पे ही आपने व्रत का पारण करना है। ठीक है श्याम प्रेमियों, और व्रत का पारण करते हुए किसी ब्राह्मण से आपने संकल्प करवा लेना है, और जो भी वस्तु आप दान देना चाहते हो उस वस्तु को आप संकल्प के साथ में ही दान करो। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे एकादशी का विधान है। और इसमें कुछ विशेष नियम, विशेष सावधानियां जरूर ये बरतनी है कि जब आप भोग लगाओ तो भोग लगाते हुए आपके पास में, आपके भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात, एकादशी के दिन आपने चावल का भोग नहीं लगाना है, चावल को छूना भी वर्जित माना जाता है। और तीसरी बात, कथा अवश्य सुननी है। और चौथी बात यह है कि किसी भी श्याम प्रेमी का दिल नहीं दुखाना है, किसी भी जीवात्मा का दिल नहीं दुखाना है। इस विशेष आप नियमों का पालन करोगे तो आपके घर परिवार पे भगवान जी की कृपा अवश्य बरसेगी। ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सभी श्याम प्रेमियों के पास भेजो ताकि उनको भी ये अच्छी जानकारी प्राप्त हो। एकादशी व्रत कैसे करते हैं, पूरे विधि विधान से मैंने व्रत बताया, इस तरीके से आप व्रत रखना। ठीक है, अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नमस्कार, जय श्री श्याम, खुश रहो श्याम प्रेमियों।